आपके चुनावी वादे में डेंगूरपुर पक्का पुल बनवाना मांग थी लोगों की, आपने वादा किया था। सीतामढ़ी में नारे पार में तहसील का भी वादा था आपका, चुनावी वादा ही। इसके लिए भी आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए कि कल की स्थिति में जब 8 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, आज 18 घंटे बिजली KNPG को लेकर विश्वविद्यालय की मांग हो रही थी, उसमें चुनावी वादों में शायद आपके भी वादों में रहा होगा, लोगों ने मांग की होगी आपसे, क्या हुआ उसके लिए? सीतामढ़ी क्षेत्र में शुरू हो रहा है। लोगों की शिकायतें हैं कि विधायक जी बहुत शालीन हैं, उसके बावजूद फोन नहीं रिसीव करते। हमारा तो कल रिसीव किए थे आप, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि विधायक जी का जब काफिला निकलता है तो बहुत तेज गति से गाड़ियां चलती हैं, कितनी स्पीड से जाती हैं। स्पीड मापक लेके कोई नहीं बैठा है विधायक। सत्यार्थ न्यूज के इस एक और अंक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के ज्ञानपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक विपुल दुबे जी। आइए मिलते हैं विपुल जी से। नमस्कार विधायक जी। धन्यवाद। विधायक जी, आपके चुनावी वादे में डेंगूरपुर पक्का पुल बनवाना मांग थी लोगों की, आपने वादा किया था उस समय, क्या हुआ उस वादे का? अभी सरकार का कार्यकाल मात्र 11 महीने का बीता है। मुख्यमंत्री जी को शपथ लिए अभी 1 साल से भी कम हुआ। चूँकि गंगा नदी पर पुल कम से कम 500-600 करोड़ रुपए की लागत से बनता है, तो उस पर काम जारी है। हम लोग लगातार माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उस विषय को लगातार उचित मंच पर उठाते रहते हैं और निश्चित तौर पर उनसे आश्वासन मिलता रहता है और उस पर कार्रवाई होगी, यह हमको पूर्ण विश्वास है जी। इसी कड़ी में आपने एक और वादा किया था, सीतामढ़ी में नारे पार में तहसील का भी वादा था आपका, चुनावी वादा ही था जी। उसमें कुछ कार्रवाई हुई? उस पर भी जोरदार तरीके से काम चल रहा है। उस पर भी आश्वासन मिलता रहता है जब भी, तो उस पर भी अभी नई तहसीलों का नई तहसीलों के सृजन की बात अभी नहीं आई है। जब भी नई तहसीलों का सृजन होगा तो उसमें पहला तहसील कटरा धनतुलसी में भी बनेगी जी। जब हम आ रहे थे, लोगों से बात की है कि विधायक जी से हम इंटरव्यू लेंगे, तो लोगों ने ये कहा कि विधायक जी से ये जरूर पूछिएगा। अच्छा विधायक जी, कोनिया क्षेत्र में, चूंकि हम कोनिया क्षेत्र से स्वतः हैं, तो हमारे प्रश्न भी लगभग वहीं से होंगे आपके लिए। कोनिया क्षेत्र में बिजली व्यवस्था, पूरे जिले पर प्रश्न करिए। नहीं, पूरे जिले का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि विशेष प्रश्न हमारे वहाँ से होंगे, क्योंकि हमें वहाँ के लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना होता है। तो कोनिया क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को लेकर क्या प्रगति रही अब तक? इटहरा में विद्युत उपकेंद्र को लेकर, बनाए जाने को लेकर विभिन्न समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ, तो लोग इसके बारे में। इटहरा में जल्द ही नया सब स्टेशन का निर्माण शुरू होने वाला है। उसके लिए रिवैम्प योजना भारत सरकार और 60% भारत सरकार से, 40% राज्य सरकार से। उसके लिए रिवैम्प योजना में कोई भी क्षेत्र बिजली से अछूता नहीं रह जाएगा, कहीं पर भी लो वोल्टेज की समस्या नहीं रह जाएगी। चूँकि विभाग बरसों से गर्त में था। इसके पहले क्या स्थितियां थी उत्तर प्रदेश में, 8 घंटा बिजली भी मिलना मुश्किल थी, आज 18 घंटा गाँव को बिजली मिल रही है। इसके लिए भी आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए कि कल की स्थिति में जब 8 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, आज 18 घंटे बिजली मिलती है, तो कितना बड़ा सुधार हुआ उत्तर प्रदेश में। कोई समझ नहीं सकता था कि गाँव को कभी दिन और रात दोनों बिजली नसीब होगी, लेकिन आज आपको ये गर्व महसूस करना चाहिए उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार पर कि कम से कम गाँवों में 18 घंटे हमको बिजली मिल रही है। और निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा। बिजली की जितनी भी समस्याएं होंगी सब दूर हो जाएगी। अच्छा, जब बिजली की बात हो रही है विधायक जी, तो विद्युत उपकेंद्र जो सीतामढ़ी में है, उसके बारे में शायद आपसे कुछ लोगों ने शिकायत भी की थी। वहाँ एक विशेष बात यह है कि वहाँ कुल 16 कर्मचारी हैं जो संविदा पर हैं, उनमें से 13 कर्मचारी एक ही जाति विशेष से हैं, जो वहाँ के जेई हैं। उनके उस पर बात हो गई है, उनके दामाद, उनके बेटे और एक ही परिवार से लगभग 5। देखिए उसमें बिजली में एक तो लाइनमैन है, जो लाइनमैन पोल पर चढ़ पाता है, जो लाइन
चलती लाइन पर बिजली का काम कर लेता है, वह लाइनमैन जल्दी, उसका कोई विकल्प नहीं है कि एक लाइनमैन गलत काम किया तो दूसरा लाइनमैन पैदा कर दीजिए। जी। क्योंकि वो स्किल्ड जो होगा, जो जिसके अंदर उस क्षमता होगी, वही काम कर सकता है। तो कुछ ऐसे काम है जिसमें विकल्प जल्दी नहीं मिल पाता है, इस वजह से भी मजबूरी में भी वहाँ लाइनमैन जो अनवरत काम करते चले आ रहे हैं। या तो कोई क्षेत्र का लाइनमैन हो जो ये कहे कि हम पावर हाउस पे काम कर लेते हैं, पोल पे चढ़ लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करके उसको रखवाएं। जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनको जल्दी से बाहर करें। लेकिन ऐसा कुछ बिजली विभाग की एक विसंगति इसको मान के चलिए कि घर की बिजली तो लगभग लोग बना लेते हैं, लेकिन 11,000 वोल्टेज और 33,000 वोल्टेज चलती लाइन की बिजली बनाना मुश्किल काम होता है। नहीं, उसमें विधायक जी हो क्या रहा है, लोगों का जो रोष है एक ये है कि जब एक विशेष जात के लोग हैं, तो जब विजिलेंस की टीम आती है जांच पे डोर टू डोर, तो वहाँ पे कुछ नहीं, उस पर जेईई को भी हटाने की बात चल रही है, वहाँ से जल्द ही कुछ सुखद परिणाम। जी। विधायक जी, केएनपीजी को लेकर विश्वविद्यालय की मांग हो रही थी, उसमें चुनावी वादों में शायद आपके भी वादों में रहा होगा, लोगों ने मांग की होगी आपसे, क्या हुआ उसके लिए? प्रत्येक मंडल में एक विश्वविद्यालय बनाने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए दृढ़ संकल्पित है। उसी कड़ी में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी अभी समीक्षा बैठक किए थे प्रत्येक मंडल के विधायकों के साथ, तो उसमें यह बात आई है, उस पर भी यहाँ पर ज़मीन भी उपलब्ध है, उस पर भी कार्रवाई होनी है। अब धीरे धीरे ही काम शुरू होंगे। कुल मिला के ये कि कार्रवाई कुछ न कुछ हो रही है। हाँ जी। आपके इस कार्यकाल में कुछ विशेष कार्य किए हों जो आप उसको बताएं। अभी 6 करोड़ रुपए की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने माता सीता समाहित स्थल, प्रभु श्री राम और माता सीता जो हमारे आराध्य हैं, उनके लिए 6 करोड़ की लागत से पर्यटन का विकास सीतामढ़ी क्षेत्र में शुरू हो रहा है। 40 सड़कें ज्ञानपुर विधानसभा में नई स्वीकृत हुई हैं, जो बरसों से जिन पर कभी एक गिट्टी भी नहीं डाली गई थी, वह लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत हुई है, जिस पर काम चूँकि दिसंबर जनवरी के महीने में काम ये आपके जो बिटुमिन रोड का होता है वो नहीं हो पाता, उसमें ठंड के सीजन में उखड़ जाती है गिट्टी। गर्मी अब शुरू हुई है, अब आप 40 सड़कों पर उस पर काम शुरू हो जाएगा। जी। विधायक जी, आप देख भी रहे होंगे कि लगातार डी क्षेत्र पंचायत है, ज्ञानपुर क्षेत्र पंचायत है, विधानसभा की निधि है, सारी निधियों से काम लगातार हर गांव में लगभग हर गांव में चल रहा है। इंटरलॉकिंग, खड़ंजा नाली, सोलर लाइट, हैंड पंप, सोलर पंप, ये सब काम जारी हैं। जगह जगह स्ट्रीट लाइट, चट्टी चौराहों पे आप किसी चट्टी चौराहे पे जाएंगे तो रात में आप अंधेरा नहीं पाएंगे। जी। ये जो सोलर लाइटों का आपने चर्चा किया विधायक जी, हमारे यहाँ सोलर लाइटें लोगों के दरवाजों पर जो लगी हैं, घरों पे लगी हैं, वो प्रमुख जी जो हमारे के यहाँ हैं मनोज मिश्रा जी, उनके वाले तो लगे हैं, आप वाले तो नहीं दिखे कहीं पे? नहीं, हमने अभी सोलर लाइट पर एक भी रुपया नहीं दिया है जी। तो चूंकि विधानसभा बहुत बड़ी होती है, 3 ब्लॉक मिलाकर के एक विधानसभा है, तो उसमें सोलर लाइट पर पैसा हमने 1 रुपया भी नहीं दिया है। और क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के माध्यम से सोलर लाइट लग रही है, उस पर भी जगह जगह लोग जितने भी दरवाजे पर सोलर लाइट नहीं है या चट्टी चौराहों पर जहाँ जहाँ नहीं है, हमारे द्वारा अभी 7 गांव चयनित किए गए थे, जिसमें माननीय कल्याण सिंह ग्राम समृद्धि योजना के तहत 7 गांवों में, हर गांव में सोलर लाइट गई है। उसमें जगापुर बैरीबिसा गांव था, इनार गांव था, आपका राम किशुनपुर बसही था, किशुनदेवपुर था, आपका अमिलहरा था, और ये जिस ग्राम पंचायत में हम बैठे हैं ये मिल्की था। ये 7 गांव कुल थे। अब विधायक जी, इस समय एक पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है, एक माहौल बनाया गया है रामचरितमानस को लेकर, कुछ बोलेंगे इस पर?
स्वामी प्रसाद मौर्य वाला विवाद। अब उनका बुद्धि विवेक है, अभी उस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। प्रभु श्री राम उनको सद्बुद्धि दे, बस इतनी बात जी। है। आपसे कुछ निजी शिकायतें हैं लोगों की? बताइए जी, शिकायत नहीं करेंगे तो हम कैसे जानेंगे समाधान कैसे होगा? तो लोगों की शिकायतें हैं कि विधायक जी बहुत शालीन हैं, उसके बावजूद फोन नहीं रिसीव करते लोगों का। हाँ, फोन जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, फोन बज रहा होगा, 5-6 घंटी बज चुकी होगी। जी जी। तो यदि आपसे बात करना उचित है कि फोन उठाना उचित नहीं, ये उचित है। ये कहना है कि विधायक जी जल्दी फोन रिसीव ही नहीं करते, ये समस्या उनकी। ऐसा नहीं है। अभी हम सवेरे से 100-150 फोन रिसीव कर चुके हैं। हमारा तो कल रिसीव किए थे आप, तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आप फोन रिसीव करते होंगे। नहीं, अब आपसे बात कर रहे हैं तो अगर बताइए, अगर फोन रिसीव करके बात करना शुरू कर दें तो वो नहीं, वो उचित तो होगा? नहीं, वो उचित नहीं होगा। अच्छा, एक शिकायत और है साथ में कि विधायक जी का जब काफिला निकलता है तो बहुत तेज गति से गाड़ियां चलती हैं, कितनी रोडों पे स्पीड से धूल जाती हैं। कितनी स्पीड मापक लेके कोई नहीं बैठा है विधायक जी, लेकिन जो वास्तविकता है, ड्राइवरों को अपने समझाते रहते हैं। अपने प्रश्न नहीं कर रहे हैं आपसे। हम अपने ड्राइवरों को समझाते हैं, भैया धीरे चलो। हम अपने ड्राइवरों को समझाते हैं। नहीं, ये देखिए, चाचा जी भी बोल रहे हैं कि आपकी स्पीड वास्तव में ज्यादा है, बता रहे हैं कि अब कम हुई है। नहीं, पहले से पहले की अपेक्षा पहले माने इसके पहले जो लोग थे उनकी स्पीड बहुत नहीं, लोगों का जो शिकायत है, मतलब मेरा ये प्रश्न नहीं था। लोगों ने कहा कि विधायक जी से आप कहिएगा कि थोड़ी सी। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी शिकायत को मैं संज्ञान में लूंगा। अब और धीरे चलना शुरू। थोड़ा सा धूल ना उड़े, लोगों को कम परेशानी हो, और विधायक जी कम से कम वो नमस्कार ही कर पाए आपसे। विधायक जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम फिर कभी समय पाएंगे और आपसे समय लेंगे, अगर समय देंगे आप तो फिर आएंगे। जो शिकायतें हैं हमें उम्मीद रहेगी वो दूर रहेंगी। नमस्कार। धन्यवाद।